यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लगे आ गया गौर रिवर्थिन ट्रेस बड़ी का एपिसोड 100 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द से जल्द आ जाए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने गेमिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाइए और जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही उस पर 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग कहती है, मुझे तुम लोग मजबूर मत करो, नहीं तो मैं उस बोरी को ही आग लगा दूंगी, फिर वो बोरी जल के राख हो जाएगी, फिर तब किसी को भी फैंग नहीं मिल पाएगा। और टीचर यूनमिंग की बातें सुनकर प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं, टीचर यूनमिंग आप बहुत ज्यादा आगे जा रही है। लेकिन हम देखते हैं टीचर यूनमिंग और उन टीचर के बीच आंखों ही आंखों में फाइट चल रही होती है, जिसे देख के प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ और फैंग को नीचे रख दो, हम फैंग से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहता है। फिर हम अगले सीन में फैंग को देखते हैं जो बड़े ही मजे से वाटरमेलन खाते हुए उन टीचर से बात कर रहा होता है। वो उन्हें कहता है, तो आप चाहते हैं कि मैं स्पिरिट एकेडमी का एक स्टूडेंट बन जाऊं ताकि मैं कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मुझे अभी ये करने का कोई प्लान नहीं है। और फैंग की ये बात सुन के फिर वो स्पिरिट एकेडमी के टीचर्स कहते हैं, फैंग हमारी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम स्पिरिट एकेडमी को ज्वाइन करते हो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। और हम देखते हैं उन टीचर्स की बात सुन के टीचर यूनमिंग गुस्सा होते हुए कहती है, क्या कहा अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेस, ये एल्केमी स्कूल के पास हमेशा से है। और हम देखते हैं उन दोनों ही टीचर्स के बीच फैंग के लिए फाइट होने लगती है। स्पिरिट एकेडमी के टीचर यूनमिंग से कहते हैं, हम इसके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या तुम ये कर सकती हो। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग उन्हें कहती है, मैं इसे हर दिन खुश कर सकती हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो। फिर हम फैंग और प्रेसिडेंट की तरफ देखते हैं जो उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख के कहते हैं, ये दोनों तो एकदम बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। हम देखते हैं फैंग उन दोनों से कहता है, आप दोनों झगड़ना बंद कीजिए, मैं एल्केमी को भी प्रैक्टिस करूंगा और साथ ही साथ में कॉम्बैट को भी प्रैक्टिस करूंगा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ जो मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैं एल्डर से पूछ लूंगा। और फैंग की ये बात सुन के फिर प्रेसिडेंट हंसते हुए उन दोनों से कहते हैं, तो ठीक है ये बेस्ट रहेगा, अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो। और ये सुन के फिर वो दोनों झगड़ना बंद कर देते हैं। फिर स्पिरिट एकेडमी के टीचर कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा। फिर टीचर यूनमिंग कहती है, ये तो मैं बहुत ज्यादा काइंड हूँ कि मैं यहाँ तक कि अपने स्टूडेंट को भी तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि फैंग से कहते हैं, फैंग आखिर तुम्हें ये हेवन लेवल की स्किल और स्पिरिट लेवल की स्किल कहाँ से मिली। और ये सुन के फिर फैंग उन्हें कहता है, ये तो बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। फिर वो अपने मन में कहता है, लगता है कि समय आ गया है एक नया स्टोरी को बनाने का। फिर हम देखते हैं फैंग उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, मैंने फॉरबिडन एरिया में माउंटेन के अंदर एक ब्लड बिस्ट को हराया था और फिर मुझे एक ब्लड स्टोन मिला था और मैंने देखा कि उन ब्लड स्टोन के ऊपर कुछ रेयर स्किल लिखी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन रेयर स्किल्स को मास्टर कर लिया वो ब्लड स्टोन पूरी तरह से टूट गया। और फिर मैंने वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और फैंग की ये बात सुन के फिर प्रेसिडेंट फैंग को आंख मारते हुए कहते हैं, अगर हमारे पास वो रेयर स्किल्स होती तो फ्यूचर में मोइन स्कूल से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। और प्रेसिडेंट की ये बात सुन के फैंग फिर अपने मन में कहता है, मैं समझ गया प्रेसिडेंट, आपको ऐसे इनडायरेक्ट तरीके से कहने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर हम देखते हैं फैंग वहाँ से उठता है और उन सभी लोगों से कहता है, मैं फैंग स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी को 5 स्किल्स डोनेट करने जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्केमी स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ फैंग उन सभी लोगों को 5 स्किल्स देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उछलते हुए कहते हैं, वाह ये तो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। और फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, मैंने इसे अभी फिनिश किया है तो जो बुक के ऊपर की इंक है वो अभी भी बहुत ज्यादा ताजे है, तो हो सकता है कि वो खराब भी हो जाए। फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है और वो अपने मन में कहता है, ये बड़े लोग तो बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। फिर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि फैंग से कहते हैं, जो होली फ्रेम सीक्रेट लैंड है वो 2 हफ्ते बाद ओपन होने वाला है, तो जो स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के स्टूडेंट्स है वो भी इसमें एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है। और ये सुन के फिर फैंग अपने मन में कहता है, ये होली सीक्रेट लैंड एक ऐसा लैंड है जो कि साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत सारे बीस्ट को हराते हुए, वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ये तो बहुत ज्यादा बेटर है डिसोलेटेड लैंड से। लेकिन तभी प्रेसिडेंट फैंग के पास आते हैं और उसे कहता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स है और सिर्फ स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट्स इसमें जाने के लिए क्वालिफाइड है, और तुम तो एक स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट भी नहीं हो तो तुम इसमें नहीं जा सकते, तो ठीक है अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय। और ये सुन के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट की तरफ बहुत ज्यादा मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट रुकिए, आप ऐसे जा नहीं सकते, मैंने अभी अभी 5 स्किल्स को डोनेट किया है तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन तो मिलना चाहिए, क्यों मैंने सही कहा ना, तो क्या आप एक और कैंडिडेट को ऐड कर सकते हैं। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट एक इविल स्माइल देते
देखते हुए फैंग से कहते हैं तुमने जो स्किल्स को डोनेट किए है वो एकेडमी को डोनेट किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो ये सभी चीजें काउंट नहीं होंगी, लेकिन अगर तुम एक स्पिरिट एकेडमी के स्टूडेंट होते तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होती। और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा अजीब शक्ल बनाते हुए प्रेसिडेंट से कहता है तो ठीक है, मैं एक स्पिरिट एकेडमी का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। और फिर वो अपने मन में कहता है तुम बुढ़े कहीं के, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। और हम देखते हैं फैंग की ये बात सुन के जो स्पिरिट एकेडमी के टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं तो ठीक है, मैं इसके लिए एग्री करता हूँ। लेकिन जो ये टीचर यूनमिंग होती है वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं, मैं एग्री नहीं करती। और वो फैंग के गालों को बहुत ज्यादा जोरों से घींचते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम सिर्फ एक एल्केमिस्ट हो तो आखिर क्यों तुम वहाँ पे जाना चाहते हो? और अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से तुम एल्केमी को प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो क्या होगा? और ये सुन के फिर फैंग बहुत ज्यादा मासूम शक्ल बनाते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है टीचर यूनमिंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एल्केमी को प्रैक्टिस करता रहूंगा और मैं वहाँ सीक्रेट लैंड में आपके लिए भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के एल्केमी मटेरियल्स को ढूंढूंगा। और ये सुन के फिर टीचर यूनमिंग एक इविल स्माइल देते हुए फैंग से कहती है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम अभी सिर्फ डार्क लेवल की पिल बना सकती हो, तो अगर तुम थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हो और एक स्पिरिट लेवल की पिल को बना लेती हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और टीचर यूनमिंग की ये बात सुन के प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं स्पिरिट लेवल पिल फैंग को तो एक स्पिरिट एल्केमिस्ट बनने में लगभग 2 साल लग जाएंगे, तब तक तो पहले ये होली फ्लेम सीक्रेट लैंड बंद हो गया होगा। और ये सुन के फिर फैंग अपने पास से एक बोतल को निकालता है और हंसते हुए कहता है स्पिरिट लेवल पिल तो देखो, मैंने एक स्पिरिट लेवल पिल को पहले ही बना लिया है। और ये सुन के फिर प्रेसिडेंट उस बोतल को लेते हैं और उस बोतल के अंदर से उस पिल को निकाल के देखते हुए कहते हैं ये तो सच में एक स्पिरिट लेवल की पिल है। और ये देख के वहाँ पे जितने भी स्पिरिट एकेडमी के टीचर होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं फैंग को अब जाने दो, फैंग को अब जाने दो, फैंग को अब सीक्रेट लैंड के अंदर जाने दो। और ये देख के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने डार्क लेवल के स्वॉर्ड को निकाल के फैंग की गर्दन पे रख लेती है और उसे कहती है फैंग, तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्या तुमने ये खुद से बनाया है? और ये सुन के फिर फैंग कहता है असल में ये स्पिरिट लेवल पिल मेरे टीचर को बिलोंग करती है क्योंकि मैंने इसे नहीं बनाया। और फैंग की ये बात सुन के तो प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा शौकी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं फैंग कहता है टीचर असल में स्किल से हट के मुझे फॉरबिडन एरिया के अंदर अर्थ लेवल की प्रिस्क्रिप्शन भी मिली थी। फिर वो अपने मन में कहता है मैंने जो होली माउंट के 3000 स्क्रोल्स को पढ़ा था उनमें कुछ अर्थ लेवल की पिल की प्रिस्क्रिप्शन भी थी। और हम देखते हैं फैंग की ये बात सुन के तो टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। वो फैंग के पास जाती है और उसे बहुत ज्यादा जोर जोर से हिलाते हुए कहती है क्या कहा? अर्थ लेवल की पिल की प्रिस्क्रिप्शन? ये तो बहुत ज्यादा सुपर रेयर है, क्या तुम्हें वो याद है? और हम देखते हैं फैंग को इतना ज्यादा जोर जोर से हिलाती है जिसकी वजह से उसे चक्कर ही आने लगती है। वो कहता है आप जानती है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस था फॉरबिडन एरिया के अंदर और मैं वापस आने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान था। और फैंग की ये बात सुन के टीचर यूनमिंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से फेंकते हुए कहती है वो एक अर्थ लेवल की पिल की प्रिस्क्रिप्शन थी, तुम बेवकूफ कहीं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं अपनी जान को रिस्क में रख के उसे पूरी तरह से याद कर लेती। और टीचर यूनमिंग की ये बात सुन के फैंग फिर हंसते हुए कहता है आप जानती है कि मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं बेशक अपने लाइफ को रिस्क में रख के बहुत ज्यादा खतरनाक होने के बाद भी उसे पूरी तरह से याद कर लिया है लगभग। और ये सुन के टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे वो अभी कह सकते हो? और ये सुनने के बाद फिर फैंग अपने गर्दन के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है और जो मेरा सर है वो भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो मुझे डर है कि मैं आपको पूरी तरह से बता नहीं पाऊंगा। और ये सुनने के बाद फिर टीचर यूनमिंग फैंग के पास आती है और उसे कहती है तो तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मसाज करूँ? क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर फैंग उन्हें कहता है हाँ आपने ठीक कहा, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर भी मसाज कीजिएगा। और ये सुनने के बाद फिर टीचर यूनमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने पंच को रेडी करते हुए कहती है तो ठीक है अब तुम रेडी हो जाओ। हम अगले सीन में देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग को पीटने के बाद सभी अर्थ लेवल की पिल की प्रिस्क्रिप्शन को ले लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है वाओ आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में अर्थ लेवल की पिल की प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुमने 100 से भी ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन को ढूंढ लिया है। और हम देखते हैं टीचर यूनमिंग फैंग को किस करते हुए कहती है फैंग तुम तो सच में मेरे मास्कॉट हो। और फिर वो वहाँ से जाते हुए फैंग से कहती है मेरे गुड बॉय अब तुम होली फ्लेम सीक्रेट लैंड के अंदर जा सकते हो और मैंने तुम्हें जो मटेरियल्स की प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया है वो तुम जरूर ढूंढ के लाना ताकि मैं पिल्स को बना सकूं। हम फैंग की तरफ देखते हैं जो उन्हें कहता है आखिर आप सभी बड़े लोग इतने ज्यादा बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस न करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने गेमिंग चैनल का
लिंक दिया हुआ है, अगर उस पर आज 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इसका अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा जल्द आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तो तक के लिए टाटा बाय बाय।